घमंड अपने साथ दो पहलू लेकर साथ चलता है, एक पॉजिटिविटी और दूसरा है नेगेटिविटी। जो घमंड को सही तरीके से समझ लेता है वह अपने जीवन को सरल तरीके से सफल बना लेता है। झुकना अच्छी बात होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप झुको और दूसरा आपकी कदर ना करे। और घमंड इतना भी मत करो कि तुम अपने आप को खो दो। घमंड से अपना सिर ऊपर ना करे, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल सिर झुका के हासिल करते हैं। कभी कभी जमीन पर बैठ जाता हूँ मैं, कभी कभी जमीन पर बैठ जाता हूँ मैं, क्योंकि प्यार है मुझे अपनी औकात से। घमंड को और गहराई से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक पुराने समय में एक राजा प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर अपने नगर में घूम रहा था। रास्ते में राजा ने देखा कि एक मजदूर बड़ा पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसका ठेकेदार भी खड़ा था, लेकिन वह मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वह मजदूर को डांट रहा था और अपने पैसों का घमंड दिखा रहा था। ये देखकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम भी इस मजदूर की मदद कर दोगे तो पत्थर आसानी से तुरंत हट जाएगा। पत्थर बड़ा है और ये इस अकेले मजदूर से हट नहीं पाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इसका ठेकेदार हूँ और मेरा काम पत्थर हटाने का नहीं है। ये बात सुनकर राजा खुद उस मजदूर के पास गए और पत्थर हटाने के लिए उसकी मदद करने लगे। कुछ ही देर में वह पत्थर रास्ते से हट गया। गरीब मजदूर ने मदद करने वाले अनजान व्यक्ति का आभार माना। पत्थर हटने के बाद भेष बदले हुए राजा ने ठेकेदार से कहा कि भाई, भविष्य में कभी भी तुम्हें एक मजदूर की जरूरत हो तो राजमहल आ जाना। ये बात सुनकर ठेकेदार हैरान हो गया। उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया उसके सामने स्वयं महाराज है। राजा को पहचानते ही ठेकेदार ने क्षमा मांगने लगा। इस पर राजा कहते हैं कि घमंड अच्छा है कि तुम ठेकेदार हो क्योंकि इतनी मेहनत से बने हो, लेकिन ये घमंड अच्छा नहीं कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद भी ना करो। जिस प्रकार राजा ने अपने घमंड को वश में कर मजदूर की मदद की, इसी कारणों से ही वह जीवन में आगे राजा बन पाए। कि बड़ा पद हो या बहुत ज्यादा धन हो, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और छोटा होते हुए भी अधिक गर्दन को झुकाना नहीं चाहिए।